प्यारे भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 8.3 के जो सवाल बच गए उनको अपन हल करते हैं, है ना। तो इसमें पांचवा प्रश्न है अपना, दे रखा है सिद्ध कीजिए। देखो इसमें पहला जो पांचवा प्रश्न है, इसमें टोटल 10 प्रश्न है ना। तो अपन सारे ही प्रश्न को हल करेंगे, है ना। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। यानी कि आपको इसमें सिद्ध करना है ये जो बराबर से इधर वाला भाग है इसको अपन बाएं पक्ष बोलते हैं, और बराबर से इधर वाला जो भाग है उसको अपन दाएं पक्ष बोलते हैं। तो अपने का जो बराबर से इधर वाला भाग है दाएं पक्ष, इसके बराबर इसको अपने को लाना है। तो अपन इसको इसके बराबर लाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें यदि इंग्लिश में कहें तो ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, LHS, और इसको RHS। तो अपने को LHS को RHS के बराबर लाना है। यानी इसको जब अपन हल करेंगे तो इसको इसका जो उत्तर आएगा वो इसका जैसा आना चाहिए, इसके बराबर। तो अपना LHS RHS सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो अपन इसको हल करते हैं, ठीक है। तो अपना दे रखा है, अपन क्या करेंगे LHS लेंगे। हमेशा LHS लेना पड़ेगा, यानी क्या बायां पक्ष। तो ये लिखेंगे अपन LHS लेने पर, ठीक है। यानी ये वाला जो भाग है LHS है और बराबर से इधर वाला भाग RHS है, ठीक है ना। तो LHS अपना क्या है, कोष्टक कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा वर्ग, ठीक है। ये है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, फार्मूला लगाएंगे। अपन जानते हैं कि जो ये कोसेक थीटा होता है ना, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, साइन थीटा। और अपने को इसमें और क्या करना, कोट थीटा, है ना। तो कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, कोट थीटा का सूत्र कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो जहाँ कोसेक थीटा है कोट थीटा, वहाँ अपन इन सूत्रों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो अपन लिख देंगे इन सूत्रों को यहाँ। कोसेक कोसेक की जगह अपन क्या लिख देंगे, 1/साइन थीटा, है ना, 1/साइन थीटा, ठीक है। तो यह मैंने लिख दिया 1/साइन थीटा, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह, कोट की जगह क्या कर दूंगा मैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख दूंगा इसकी जगह, और वर्ग लगा दूंगा, ठीक है ना। तो यह मैंने लिख दिया कोस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा, और इस पूरे का वर्ग करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे इसका, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये पूरा पद एक ही है, तो अपन इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब अपन एलसीएम लेंगे साइन थीटा का जब अपन एलसीएम लेंगे तो यही संख्या आएगी, है ना। तो इसका एलसीएम अपना क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक। अब इसका अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, साइन थीटा का इसमें माइनस है ना, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा यार। साइन थीटा के पहले साइन थीटा में भाग देंगे तो क्या आएगा, यही संख्या प्राप्त होगी। साइन थीटा का साइन थीटा में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। और 1 का जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1, ठीक। फिर माइनस का चिन्ह, साइन थीटा का साइन थीटा में भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, 1, 1 का कोस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस कोस थीटा। गणित की भाषा में कहे तो नीचे क्या है, आधा, आधा समान होता है तो ऊपर की संख्या पर ऐसे ऐसे लिख देते एलसीएम में, है ना। या फिर अपने क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक, और इसका वर्ग कर दिया, ठीक। आगे अब अपन क्या करेंगे, इसको अपन वर्ग है तो दोनों का वर्ग करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों के ऊपर ये वर्ग है,
ठीक है ना। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो नीचे क्या आएगा, ये तो 1 माइनस कोस कोस थीटा वर्ग, ठीक, बटे में इसका साइन थीटा वर्ग, साइन वर्ग थीटा सॉरी है ना, साइन वर्ग थीटा, क्योंकि इसका अपन ने गुणा किया, यह वर्ग इसके साथ है तो इसका भी गुणा होगा तो साइन वर्ग थीटा आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक आया आपको समझ में। इसके बाद अपन इसको आगे इधर करते हैं। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, अपनी ये जो कंडीशन बनी है यहाँ से अपन एक सूत्र जानते हैं। देखो वो सूत्र के माध्यम से करेंगे। अपन जानते हैं कि जो साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ मेरे को क्या करना है ना, यहाँ मेरे को जो नीचे वाला है, ये जो इधर है साइन थीटा है ना, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा। देखो अपन ने जब यहाँ तक किया तो इसमें आपको एक चीज़ दिख रही है, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर वाली संख्या तो अपने आ गई, नीचे संख्या क्या है 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा। तो अपन एक सूत्र पढ़ा है, जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1, ये क्या अपन मानते होता है ना। तो अपने को क्या करना है, यहाँ नीचे भी क्या लाना है, कोस लाना है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये जो कोस है इसको इधर रखेंगे और इसको अपन इधर ले जाएंगे, है ना। ये जो साइन है, साइन वर्ग थीटा है ना, साइन वर्ग थीटा बराबर 1, इस कोस को मैं इधर लाऊंगा है ना, तो ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कोस वर्ग थीटा, ठीक है ना। तब आपको कुछ समझ में आया, जो साइन वर्ग थीटा होता है वो इसके बराबर होता है, तो मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो इसकी जगह में इसको लिख दूंगा यहाँ पे, है ना। तो देखो ये जो संख्या है ये तो मैं ऐसे ऐसे लिख दूंगा, ऊपर वाली तो 1 माइनस कोस थीटा है ना, 1 माइनस कोस थीटा वर्ग, ठीक है। फिर नीचे मैंने क्या किया, उस सूत्र से 1 माइनस कोस वर्ग थीटा, ठीक है। कहाँ से लाया अपन ने, ये इसके माध्यम से अपन ने इसको बराबर क्या दिए हुआ है, ठीक है ना। ठीक, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर भी वर्ग है और यहाँ पर भी वर्ग है ना। तो अब अपन क्या करेंगे इसमें, अब देखो अब मैं इसका वर्ग करेंगे है ना। तो ऊपर जब अपन वर्ग करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा है ना, वर्ग में इसको डबल लिखना पड़ेगा अपने को, है ना। ठीक है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और इधर फिर 1 माइनस कोस थीटा, ठीक, यह प्लस का चिन्ह। अब इधर जो है ये संख्या है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो इसको अपने को प्लस करना है, वर्ग करेंगे प्लस आना चाहिए। तो अपने इसके समीकरण से इसमें प्लस बनाएंगे, कैसे, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है, ए का वर्ग और बी का वर्ग। तो ए का वर्ग अपन किसको मानेंगे, एक को, किसको, इसको मैं एक मानूंगा ए और इसको बी, जब मैं ए और बी मानूंगा इसको, ठीक है ना। तो ए मेरा क्या होगा ये, ठीक है, ए का वर्ग, ये क्या होगा माइनस बी का वर्ग यानी क्या कोस का वर्ग, ठीक है। तो अपनी एक
माइनस बी ऐसा हो जाएगा अपन जब इसको करेंगे तो इस समीकरण के माध्यम से, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, जब इसका अपन हल करेंगे तो एक प्लस क्या आ जाएगी और एक माइनस क्या आ जाएगी, है ना। जब इसको अपन सरल करेंगे तो अपनी संख्या कैसे बनेगी, 1 + cos थीटा और एक क्या बन जाएगी 1 - cos, है ना। क्यों बनेगी, इसके अकॉर्डिंग एक प्लस की बनेगी और एक माइनस की, इस समीकरण के कारण, ठीक है ना। जब इसको अपन वर्गम करेंगे तो इस समीकरण के माध्यम से अपन इसका जब अपन वर्ग करेंगे तो एक प्लस की हो जाएगी एक माइनस की हो जाएगी। क्यों अपन प्लस की कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा 1 - cos थीटा, ठीक है, फिर ब्रैकेट, फिर 1 - प्लस आएगा सॉरी प्लस cos थीटा, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों अब क्या है, गुणे में है ना। ये पद है कि तो अपन इसको काट देंगे तो यह क्या बची अपनी 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा, ठीक है। और यही अपने को इसमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। ये अपना हो गया तो अपन लिख देंगे क्या LHS बराबर RHS है ना। ये सिद्ध हो गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरा प्रश्न दे रखा है अपना cos A बटे 1 + sin A प्लस 1 + sin A बटे cos A बराबर 2 sec A। ये अपना कौन सा है RHS और ये LHS। इसमें भी अपन हमेशा LHS ही लेंगे, यानी कौन सा बायां पक्ष से ही लेंगे। तो ये लिखेंगे अपन LHS लेने पर, ठीक है। क्या LHS अपना cos A बटा 1 + sin A प्लस 1 + sin A बटे में cos A। इसको अपने इसके बराबर लाना है ना। ये अपन पहले सवाल में अपन समझ चुके हैं। तो देखो अपन एक चीज़ पढ़ी है, क्या अपन ने पढ़ा है कि जो एक साइन होता है, साइन ए और कोस ए, इनके सूत्र नहीं होते, साइन और कोस ए के सूत्र नहीं होते। और यहाँ पे अपने को ये दिए हुए हैं, तो जब अपने इसके सूत्र है ही नहीं तो अपन क्या करेंगे, इसका अपन एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है ना। तो देखो इसका अपन जब एलसीएम लेंगे तो अपना एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे अपना जो एलसीएम आएगा है ना, वो अपना एलसीएम आएगा प्लस का चिन्ह, तो अपन दोनों का इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम यही पूरी संख्या, तो पहले इसको लिख देते फिर इसको लिख दूंगा मैं, है ना। तो इसका एलसीएम में लूंगा तो क्या आएगी अपनी संख्या, कोष्टक लगा देंगे अपन 1 + sin A और इंटू भी इसको कर दूंगा मैं कोस A, ठीक है। ये मैंने एलसीएम ले लिया, इनका गुणा कर दिया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इसका इसमें भाग दूंगा और जो आएगा उसका इसमें गुणा करूँगा। तो इसका तरीका क्या है, देखो यह 1 + sin है, 1 + sin है, इसका इसमें मैंने भाग दिया तो क्या बचा एक, क्या बचा एक। एक का जब मैंने इसमें गुणा किया तो कौन सी संख्या आएगी, यही नहीं। इसका इसमें जब मैंने भाग दिया तो एक बचा, लेकिन अपने साथ में इससे भी अपने को भाग करना है, तो इसमें इसका भाग दिया तो एक बचा। एक का जब इसमें अपन ने भाग दिया तो ये संख्या आई, है ना। और इसका जब अपन इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस ए, कोस वर्ग ए, है ना, कोस वर्ग ए, ये है ना ए, ठीक है ना। ये वर्ग आ जाएगा कोस का, क्योंकि देखो अपन ने क्या किया, इसका इसमें जब भाग दिया तो ये कट गए तो यह ये संख्या बची, इसका अपन इसमें गुणा कर देंगे
जो बचे उसका अपन ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, ये संख्या जाएगी, इसका वर्ग हो जाएगा, दोनों संख्या सेम है। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ कोस है, ये कोस है, तो ये तो जी ये तो कुछ भी नहीं रहा, फिर कट गया, तो यहाँ पे वन प्लस साइन है और यहाँ पे क्या वन प्लस साइन है, इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो वन प्लस साइन ए वर्ग। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखो यहाँ पे अपने एक समीकरण लगेगी, यहाँ पे समीकरण क्या लगेगी उसको देख लो आप। देखो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग 2ab प्लस बी का वर्ग। ठीक है ना, तो अपन इसको यहाँ पे लगाना है ना, समीकरण अपने को कहाँ लगाना है, यहाँ पे। तो इसको अपन क्या मानेंगे, ए, और इसको साइन ए को बी। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, पहले यहाँ मान रख देता हूँ। तो ए का वर्ग यानी क्या, एक का वर्ग प्लस 2ab, टू, ए कितना है एक, बी कितना है साइन, ठीक है साइन ए, प्लस बी का वर्ग फिर क्या साइन का वर्ग, साइन ए का, साइन का वर्ग ए। ठीक है ना, इसको अपन अगले स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो देखो ऊपर वाली संख्या तो मैं ऐसे ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, कोस का वर्ग ए, ठीक, ये संख्या तो मैंने ऐसे ऐसे लिख दी, प्लस इसका जब अपने समीकरण से हल किया तो अपना क्या है, तो भी अपने जो आया ना इसका अपन हल भी करते जाए साथ में। एक का वर्ग अपन करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, है ना, तो एक का वर्ग एक ही, फिर प्लस में टू का जब एक से गुणा करेंगे तो टू ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट टू लिख देता हूँ, है ना, एक छोड़ दिया मैंने, है ना, टू के बाद फिर इंटू में मैंने साइन ही लिख दिया, साइन, क्योंकि यदि अपन किसी भी संख्या का गुणा कर वही संख्या आती है, तो इसको नहीं लिख रहा हूँ, मैंने गुणा कर दिया मैंने डायरेक्ट, प्लस साइन का वर्ग, यानी साइन का वर्ग ए। ठीक है, इसके बटे में नीचे वाली संख्या अपन ऐसे लिख देंगे, वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये कोस ए। ठीक है, यहाँ तक आया आपको समझ में। अब इसमें अपन क्या करेंगे, देखो अब मैं क्या करूँगा, ये जो कोस वर्ग है और ये जो साइन वर्ग है इसको मैं एक तरफ लाऊंगा। क्यों लाऊंगा उसका मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, पहले मैं लिख देता हूँ इनको, कोस वर्ग ए, फिर प्लस साइन वर्ग ए। ठीक है, फिर अपना क्या है, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, फिर प्लस टू साइन ए, है ना, टू साइन ए। ठीक है, इसको अपने इधर ले आएंगे, बटे में अपना वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी है, क्या, देखो जो साइन साइन वर्ग ए प्लस कोस वर्ग ए बराबर क्या होता है, एक। तो हम इसके बदले इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ जो कोस वर्ग है और साइन वर्ग है इसकी जगह में इसको एक लिख दूंगा, है ना, इन दोनों का मतलब ये एक होता है ना, इसलिए अपन इसको इधर लाए ताकि अपना सरल हो जाए। ठीक है, तो इसकी जगह में एक लिख देता हूँ, तो ये मैंने एक लिखा। ठीक है, चलो अपन यहाँ कर देता हूँ ताकि समस्या भी नहीं रहे। ठीक है, तो ये मैं इन दोनों का एक लिख दिया मैंने। क्यों लिखा, इन दोनों के बराबर क्या होता है, साइन वर्ग ए प्लस कोस वर्ग ए बराबर एक, ये सूत्र के हिसाब से है ना, ये अपने पहले मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, फिर प्लस, फिर प्लस का एक, है ना,
तो ये मैंने 1 लिख दिया, ठीक। फिर प्लस के 2, फिर साइन ए, ठीक है, बटे में 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ठीक है, इंटू है अपने साथ में, ठीक। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ पे 2 क्या है, 2 बार है, तो इसमें 2 को मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। जब मैं 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ क्या बचेगा, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो कोष्टक क्या बचेगा, 1, है ना, क्या बचेगा 1। फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ का बचा 1 बचा, 1 प्लस फिर इधर से भी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, साइन है, क्योंकि ये 2 तो कॉमन ले लिया, तो ये 1 ही बचेगा, तो साइन है ना, ठीक। और बटे में 1 प्लस साइन है, ठीक है, 1 प्लस साइन है, और इंटू भी क्या बना, कोस है। अब यहाँ करूँगा, ये दोनों पद एक ही, तो दोनों सेम है, तो इससे मैं इसको काट दूंगा, ठीक है। तो कितना बचा ऊपर, 2, है ना, और नीचे कितना बचेगा अपना, कोस ए। जब मैंने इसको काटा तो यहाँ 1 तो रहेगा नहीं, तो देखो हम जानते हैं कि ये जो 2 है इसके साथ में 1 भी है ना, तो 2 गुणित 1 बटा क्या है नीचे, कोस ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है आप जानते हो, ये जो 1 बटे कोस ए है, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ये जो होता है ना, ये सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए होता है। तो 1 बटा कोस की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना, यदि 2 के साथ में 1 बटा कोस की जगह 2 के साथ में भी गुणा में इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, है ना। 1 बटा कोस की जगह भी इसको लिख सकता हूँ, या इसकी जगह भी इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को इसको लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने सवाल में क्या है, सेक लाना है, ठीक है ना। सेक किसके बराबर होता है, 1 बटा कोस के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से मैं क्या करूँगा, 2 तो मैंने ऐसे ऐसे लिखा, ठीक है, और यहाँ 1 था, 1 बटा कोस की जगह मैंने क्या लिख दिया, सेक लिख दिया, है ना, सेक ए। और यही अपने को इसमें सिद्ध करना था, है ना। तो अपना क्या होगा यहाँ पे, LHS बराबर RHS आ गया, है ना, ये अपना आंसर हो गया, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो अपना तीसरा प्रश्न है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब अपने को ये जो दायां पक्ष है, बायां पक्ष सॉरी, है ना, LHS, इसके RHS के बराबर अपने को लाना है, ठीक है ना। लिखेंगे अपन वही सेम प्रक्रिया है ना, क्या करेंगे अपन, LHS लेने पर, ठीक है ना, ये संख्या अपन उतार देंगे, तो टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। इनके अपने आप सूत्र लगा देना है ना। तो हम जानते हैं क्या, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर बटे कोस थीटा, ठीक है ना। और क्या आपने इसमें कोट, है ना, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा का जो सूत्र होता है
वो क्या होता है, वो होता है कोस थीटा बराबर बटे साइन थीटा। बस इन दोनों सूत्रों को इसमें अप्लाई करना है अपने को, ठीक है ना। तब लगा देते हैं यहाँ पे, इसको एक साइड कर देते हैं, सूत्र लिखे टेन थीटा। टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। तो अभी लिख दूंगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। फिर बटे में ये क्या है 1 माइनस कोट थीटा। कोट थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसका ये सूत्र लग जाएगा इसकी जगह, है ना। तो ये लिख दूंगा मैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। ये प्लस ये यहाँ पे आएगा, है ना, क्योंकि बीच में इसलिए कोट थीटा यानी क्या, कोस थीटा बटे साइन थीटा इसका, है ना। तो कोस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। फिर नीचे क्या 1 माइनस टेन थीटा यानी क्या, साइन थीटा बटे, सॉरी नहीं, टेन थीटा का, टेन इस तरह के साइन थीटा बटे कोस, कोस थीटा। ये जो बटा है नहीं इसी के साथ, इसके साथ नहीं, एक के साथ, है ना, ठीक। ये अपने क्या किया, सूत्र अप्लाई कर दिया इसमें कोस थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो ये ऊपर वाला है ना, इसको तो मैं ऐसे ही रहने दो, नीचे वाले इसमें मैं एलसीएम लूँगा। क्या लूँगा, एलसीएम, इनके नीचे वाले का अपने एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम लेने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके बटे में एक मान लूँगा, इसके बटे में भी एक मान लूँगा। इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, दो पद हो गए, है ना, ये पद अलग हो गए। तो पहले इसका भी एलसीएम लूँगा, तो कितना आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम ऊपर की संख्या तो मैं ऐसे ऐसे लिख दूँ पहले, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। ये संख्या भी ऐसे लिख दी, ये बटा बड़ा वाला लगा दिया, फिर प्लस इधर कोस थीटा बटे साइन थीटा, बड़ा वाला बटा लगा दिया। अब इसका भी एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, साइन आएगा एक का, है ना, तो इसका एलसीएम क्या है, साइन थीटा, ठीक। इसका एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा, कोस थीटा। अब इसका एलसीएम क्या है, साइन थीटा, साइन, अब ये क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो जब अपने इसका क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, साइन थीटा इधर माइनस के कोस थीटा, इसका ऐसा गुणा हो जाएगा, इसका ऐसा गुणा हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इधर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसका एलसीएम लिया तो साइन थीटा आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सेम प्रोसेस इसमें करना, तो इसमें अपन करेंगे तो कोस थीटा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोस थीटा को 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, फिर माइनस साइन का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है। यह नीचे 1 अपने माना है ना, एलसीएम लेने के लिए अपन दोनों के नीचे अपन ने क्या किया, एक माना है, ठीक। ये प्रोसेस अपन ने कर ली। अब अपन क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला बट्टा है इसको अपन भाग बनाएंगे, भाग के रूप में इनको बदलेंगे, है ना, ताकि अपनी संख्या सिस्टम से लिखने में अपने को सुविधा हो, ठीक है। तो काम करता थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि एक स्टेप और अपनी आ जाए आराम से, है ना, ठीक है। तो मैं भाग करने के लिए क्या करूँगा, पहले जो ऊपर का पद है साइन थीटा, ये मैंने ऐसा ऐसा लिख दिया, इसके बटे में कोस थीटा, ठीक है। ये जो बटा है इसको मैं क्या कर दूंगा, है ना, इसको मैं भाग बना दूंगा, ठीक है। भाग बना दिया, इसके नीचे फिर इसको लिख दूंगा मैं, तो
साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये अपना एक पद हो गया, ये प्लस यहाँ लगा दिया मैंने, इधर कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। फिर ये बड़ा वाला बटा इसका मैंने क्या किया, भाग बना दिया। फिर कोस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, ठीक है। ये अपने प्रोसेस इसमें की, ये यहाँ पे क्या है, और इसको मैंने ब्रैकेट में इसको बंद कर देता हूँ। ये अपने कितने दो पद बन गए अपने ना। ये प्लस का चिन्ह है बीच में, है ना, याद रखना प्लस है ना यहाँ पे, तो प्लस का चिन्ह ऐसे सा, ठीक। अब अपने से यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अपने इनको इंटू करेंगे, क्या करेंगे, इंटू, इंटू यानी क्या, गुणा में करेंगे। जब अपन इसका इंटू करेंगे तो जो नीचे वाले पद है ये ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले पद नीचे आएंगे, है ना, भाग का जब अपन इंटू करेंगे। तो ये प्रोसेस में यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। तो क्या साइन, ये वाला पद तो ऐसे ऐसे रहेंगे अपने, साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू, साइन ऊपर आ जाएगा, है ना, इंटू करेंगे तो साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला पद साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक। इंटू किया था अपनी कौन सी प्रोसेस, ये प्रोसेस बन गई, ठीक है। फिर इधर प्लस का चिन्ह, है ना, और यहाँ पे ये वाला तो ऐसा ऐसा रहेगा, ये वाला पद तो कोस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पे इंटू, है ना, इंटू जब अपन करेंगे तो ऊपर वाला पद कोस थीटा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये माइनस है साथ में ना, ये क्या है, माइनस, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक कार्य करूँगा, क्या, यहाँ पे देखो, देखो अब अपन क्या करेंगे, इनका अब आपस में गुणा कर लेंगे, साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा करेंगे तो अपने क्या आएगा आंसर, साइन का वर्ग थीटा, है ना, साइन का वर्ग थीटा, ठीक है। कोस थीटा का साइन थीटा और इसमें गुणा करेंगे तो देखो कोस थीटा, ठीक है, इन दोनों का गुणा, ये आपस में गुणा करते हैं, इसके साथ में आ जाएगा तो ये इंटू आ जाएगा बीच में ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। फिर प्लस बड़ा वाला, है ना, बड़ा वाला मैंने क्या किया, प्लस लिया, ठीक है। नहीं प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे अपने को काम करना पड़ेगा, क्या, ये जो माइनस है इसको मैं कॉमन लूँगा, कॉमन कैसे लूँगा, देखो इसको अपन कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि प्लस ए माइनस बी, ये प्रोसेस है अपन इसमें, है ना, ये प्लस का इसको अपन ए मान लिया और इसको बी मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो जब मैं इसको कॉमन लूँगा तो माइनस को मैंने कॉमन लिया तो माइनस कॉमन आ गया, यहाँ क्या रहेगा, प्लस यदि माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जब अपन कोई भी संख्या कॉमन लेते हैं चिन्ह, तो जो कोष्टक के अंदर जो प्लस का होता है माइनस का हो जाता है। तो यार ए के साथ ये प्लस यदि माइनस का ये हो गया, और ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अप्लाई करना अपने को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इस माइनस को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, कॉमन ले लिया था। अभी जो बचे हैं ये प्लस माइनस हो जाएंगे,
कोस का जब अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा ऊपर, ऊपर तो ये संख्या आएगी क्या, कोस थीटा, कोस का वर्ग थीटा, ठीक है। और नीचे ये या माइनस का चिन्ह है ना, नीचे आएगा साइन, है ना, नीचे क्या आएगा साइन थीटा, और ये पूरा पद एक साथ लिख देंगे अपन, साइन, साइन नहीं सॉरी कोस नहीं है, ये भी यहाँ लिख देता हूँ, कोस थीटा माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। क्यों हुआ प्लस का, क्योंकि अपन ने यहाँ पे ये माइनस कॉमन लिया, और जब अपन कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे जगह की कमी है तो मैं इसमें कर रहा हूँ आगे की प्रोसेस, है ना, वो यहाँ पे करने का नहीं था यार, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। अब इसमें करेंगे इसके आगे की प्रोसेस, ठीक है। तो आगे इसमें अब क्या है, यहाँ पे ये जो संख्या आ रही है, अब इसका मैं नीचे वाली संख्या का एलसीएम लूँगा, क्या करूँगा, नीचे वाली संख्या का मैं एलसीएम लूँगा, ठीक है ना। तो देखो इसका मैं इस एलसीएम लूँगा तो ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा, है ना। तो देखो एलसीएम अपना क्या आएगा, साइन थीटा और कोस थीटा, है ना। इस दोनों को मैं पहले लिख दूंगा, या इन दोनों को पहले, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस लिख दिया, पहले इसको लिख दूँ या फिर इसको लिख दूँ, बात तो वही है। तो मैं क्या करूँगा, साइन, इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, है ना। तो यह मैंने लिखा क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। ये मैंने एलसीएम लिया है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। फिर ब्रैकेट भी क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इधर क्या कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यही है ना, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा इसमें, इन दोनों को भी, दोनों सेम संख्या है, बात तो वही है ना, संख्या तो सेम है दोनों की, है ना। देखो हम एक चीज जानते हैं क्या, कि गुण जब अपन किसी से एलसीएम लेते हैं और आपस में गुणा करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो ये चिन्हों का अपने को ध्यान नहीं देना, गुणा में हर चीज प्लस हो जाती है, ठीक है ना। इस फैक्टर को आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो यह माइनस का, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ इंटू, क्योंकि अपन गुणा कर रहे हैं यहाँ इंटू आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं। और यहाँ पे फिर कोस, कोस थीटा, और ये क्या बचा साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा। एक बार और इसको समझ लो, अपन ने इसका क्या किया एलसीएम लिया, तो पहले क्या लिखे, पहले इसका इसमें गुणा किया, तो साइन थीटा और कोस थीटा लिख लिया, इसका इसमें अपन इसका इसका एलसीएम लिया, तो दोनों संख्या सेम है, तो दोनों मैंने क्या किया ब्रैकेट में लिख ली, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस कोस थीटा, और ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब भी क्या करूँ, ये वाली जो नीचे की संख्या है इसका इसमें गुणा करना है, सॉरी भाग देना है, और जो संख्या बच जाए उसका ऊपर वाले से गुणा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाग देंगे, ये क्या है कोस, तो ये भी यहाँ पे कोस है, ये साइन थीटा और कोस थीटा, तो साइन थीटा और कोस थीटा भी है ना। आपको संख्या दिख रही साइन थीटा और कोस थीटा भी है, तो इसका इससे कट जाएगा, जीरो बचेगा, कोस से कोस कट जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पे, केवल साइन बचा। साइन का जब साइन से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन की घात 3 थीटा, ठीक है। या माइनस, ये माइनस लगा दिया, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। ये क्या है साइन थीटा, फिर कोष्टा के कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया जीरो हो गया, कोस से कोस जीरो हो गया, है ना। फिर साइन थीटा जीरो हो गया, तो यह कितना बचा, कोस बचा, ये कोस वाला ये बचा है, तो कोस का अपन गुणा करेंगे कोस वर्ग से, क्या हो जाएगा कोस की घात 3 थीटा, ठीक। ये अपने को प्रोसेस इसमें करना है। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को सर्व सभी का लगाना, और सर्व सभी का अपने को किस में लगाना है,
इसको भी आप समझ लो। यहाँ पे जो अपनी सर्वसमीका है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे जब अपन इनका एलसीएम लिया तो यहाँ पे जो साइन थीटा है इसको अपने को पहले लिखना था, है ना। तो यहाँ पे जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे साइन को पहले लिख कर देना, इसको आप साइन थीटा और ये कोस थीटा हो जाएगा, है ना। चलो इसको भी फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको गड़बड़ नहीं हो। साइन की घात 3 थीटा बटे साइन थीटा, है ना। एलसीएम इसके साथ में क्या है अपना कोस, कोस यही आया ना एलसीएम, कोस थीटा इंटू फिर क्या है साइन अपने को पहले लिखना था और कुछ भी नहीं करना था, है ना। साइन अपने को क्या करना था पहले लिखना था, साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा, कोस थीटा, ठीक है, और ब्रैकेट में, ठीक है। जब इसका अपने एलसीएम लिया तो ये इसमें प्रोसेस थी और फिर इसका अपने इसमें गुणा किया, है ना। एलसीएम लेने के बाद में अपने क्या किया फिर इसमें गुणा किया अपने, ठीक है। तो यहाँ पे साइन की घात 3 माइनस कोस की घात 3, ठीक है। इसमें अपनी एक समीकरण लगेगी, कौन सी समीकरण उसको समझ लो आप। इसमें अपने को ये समीकरण लगाना है क्या कि ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए का वर्ग ए बी प्लस बी का वर्ग। ये फार्मूला अपने को यहाँ अप्लाई करना है, कहाँ पे इन दोनों पे। तो इसको अपने को ए मानना है और इसको बी मानना है, ठीक है। और ये फार्मूला इसमें ऐड करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, ये जो साइन है ये ऐसा ऐसा लिख देंगे अपन, साइन डी, ये जो ऊपर वाला है ना, इसमें अपना फार्मूला लग जाएगा साथ में, है ना। पहले ए माइनस बी, तो इसको ए माना इसको बी माना, तो इसको पहले ए इसको लिख देते साइन की घात ए माइनस बी यानी साइन थीटा। अब इसमें घात नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, क्योंकि इसका ये जो शॉर्ट फॉर्म में इसका जब इसने वर्ग किया पूरी तरीके से डिटेल में तो इस तरीके से इसको लिख दिया, है ना। तो घात को अपन जब अपन सूत्र के रूप में अपन हल करेंगे तो इस टाइप से इसको लिखना पड़ेगा। तब घातें हट गई अपनी, साइन थीटा फिर क्या है माइनस का माइनस बी, बी यानी क्या है कोस, कोस थीटा, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे क्या किया अप्लाई किया है, फिर इसका कोष्टक लगा दिया, ठीक है। आगे क्या है इंटू, इंटू का चिन्ह कर दिया अपन ने, ठीक है ना। आगे इंटू है ना, इंटू लगा दिया, फिर क्या है ए का वर्ग यानी क्या साइन का वर्ग, ए यानी साइन, साइन का वर्ग थीटा, साथ में थीटा भी है, फिर प्लस ए बी, ए यानी क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू के कोस थीटा प्लस बी का वर्ग यानी क्या कोस का वर्ग थीटा और कोष्टक, ठीक है। छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक, ठीक। अब इसको अपन सरल करते हैं। ये तो ऊपर का किया, अब नीचे अपन क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या अपन सेम लिख देंगे, है ना। साइन थीटा माइनस क्या है नीचे की संख्या अपनी क्या है साइन थीटा इंटू माइनस क्या इंटू है ना इंटू कोस थीटा, है ना, फिर इंटू कोष्टक साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले इसको अपन जो दोनों अब गुणे में आ गई, गुणे में आ गई तो अपन इसको काट सकते हैं सेम संख्या हो तो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों कोष्टक में, इसको अपन उड़ा दिया साइन थीटा और कोस थीटा, इसको भी इधर लाऊंगा तो इसके बराबर में एक अपन लिख सकते हैं एक फार्मूले से, वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, है ना।
कई बार अपन इसको अपन बता चुका हूँ कि जो साइन वर्ग और टेन थीटा उसको अपन एक लिख सकते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग अपन इसको एक कर सकते हैं, है ना। तो चलो यहाँ पे अपन इसको हल करते हैं, है ना। ये तो उड़ गया, यहाँ क्या बचा, साइन थीटा और कोस थीटा, है ना। तो साइन थीटा और कोस थीटा की जगह भी क्या करूँगा, ये दोनों को पास में लगूंगा तो और एक लिख दूंगा, तो डायरेक्ट एक लिख देता हूँ मैं, सीधी सी बात, क्या लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ इनका, तो मैंने एक लिख दे दिया। फिर प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा, ठीक है। ये तो इसका दोनों का मैंने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग बराबर एक कर दिया, है ना, बटे में साइन थीटा, साइन थीटा, और ये क्या है, इंटू में कोस थीटा, ठीक है। तो ये तो पूरा कैंसिल होगा इससे, यही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्लस में इसका भी क्या लूँगा, एलसीएम का भी क्या करूँगा, एलसीएम को तोड़ूंगा यहाँ से, है ना। तो एलसीएम को कैसे तोड़ते हैं वो भी देख लो आप। एलसीएम को तोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, जो एक है, ये तो एक तो मैं ऐसा ऐसा लिख दूंगा, है ना, एक में ऐसा ऐसा मैंने एक लिख दिया, ठीक। इसके बटे में भी इसको लिखूंगा पूरे को, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक, प्लस, अब अपन एलसीएम तोड़ रहे हैं ना, ये एलसीएम में दे रखे, एलसीएम को तोड़ना यानी क्या, इनको वापस जोड़ में लाना अपने को, है ना, ठीक है। अब ये तो मैंने लिख दी, है ना। अब इसके आगे प्लस करके ये संख्या में डबल लिख दूंगा, क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये संख्या डबल होगी तब तो इसका एलसीएम भी आएगा, है ना। तो ये लिख दूंगा मैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये संख्या आ गई, अब ये दोनों सेम है तो इससे कैंसिल हो गई, ठीक है। तो यहाँ अपना कितना बचा, एक बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही बचा है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, तो ये लिख देता हूँ मैं आगे की अपनी प्रोसेस, एक बटा, एक बटा क्या बचा अपना, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना। और देखो इसके साथ में क्या है, ये अपने पास, ये संख्या अपने पास ये बची है, ठीक है। जब यहाँ से इसको अपन ने हल किया, इसके साथ में क्या रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या है, प्लस में एक, ठीक है। अब आगे देखो, साइन थीटा और कोस थीटा क्या होता है, इसको समझ लो, वन प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक, और वन प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। और अपने प्रश्न में अपने को यही, इसमें देखो ये जो अपना प्रश्न है तीसरा, इसमें अपने को यही करना है ना। ये वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा ये लाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके बदले में इसको भी लिख दूंगा, है ना। ये जो मैंने की है अभी, वन प्लस साइन थीटा, तो इसके बटे में, है ना, तो वन वन बटे साइन थीटा की जगह में क्या लिख दूंगा, कोसेक, है ना। तो यह मैंने लिख दिया क्या, कोसेक, ठीक है, थीटा इंटू एक बटा कोसेक, तो एक बटा कोस की जगह में क्या लिख दूंगा, सेक थीटा, क्या लिख दूंगा, सेक थीटा इंटू में सेक थीटा,
ठीक है। और प्लस में इसके साथ में एक है, क्यों? क्योंकि जब ये दोनों कैंसिल हुए तो यह एक बचेगा, एक है। और अपना जो सवाल है इसमें क्या अपना पूछ रहा है, यहाँ जो एक ही आगे है तो अपन इसको एक को आगे लिख सकते हैं, है ना। तब मुझे लिख देंगे क्या, 1 + सेक थीटा, इसको भी मैं इधर लिख सकता हूँ इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, RHS बराबर क्या है, LHS। RHS या LHS बराबर RHS है ना, LHS बराबर RHS है। ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट पहले आप इसको लिख लो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना पहले, फिर इसका लेना। लॉजिक का यदि लेना है तो लॉजिक का भी ले सकते हो, ये इसमें लॉजिक है, ये अपने किया है ना। अगला सवाल है अपना, 1 + सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन वर्ग ए बटे 1 - कोस ए। इसको अपन इसके बराबर में लाना है, यानी कि LHS को RHS के बराबर अपने को सिद्ध करना है। ठीक है ना। चलो अपन सिद्ध कर देते हैं, है ना। क्या अपनी संख्या क्या है, 1, पहले लिख देंगे ना अपन, LHS लेने पर, यानी क्या, बाएं पक्ष, 1 + सेक ए, है ना, बटे क्या है, सेक एक। इसका सूत्र क्या है, सूत्र समझ लो आप, है ना। इसका सूत्र बनता है सेक ए बनता है क्या, 1/कोस ए, ये इसका सूत्र बनता है। इसमें इसको अपन बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो सेक ए की जगह में 1/कोस ए लिख दूंगा, ठीक। तो 1 + सेक ए की जगह 1/कोस ए लिखा, फिर ये बटा लगाया इसका, सेक ए की जगह फिर वापस इसको भी लिख दूंगा 1/कोस ए। ठीक, ये मैंने इसमें कायम कर दिया। ठीक, अब इसके बाद की प्रोसेस क्या है वो अपन हल करते हैं। देखो, अब अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, है ना, क्योंकि प्लस है बीच में, तो इसके बटे में अपन एक मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये संख्या आएगी। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा एलसीएम अपना, कोस ए। ठीक, इसका इसमें प्लस है बीच में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो कोस ए का एक भी गुणा होगा तो ये संख्या आएगी, कोस ए, फिर प्लस एक का एक भी गुणा होगा तो वही संख्या एक। ठीक, नीचे की संख्या अपनी ऐसी ऐसी रहेगी, है ना। नीचे की संख्या अपनी इसके बटे में क्या है अपना, 1/कोस ए, कोस ए, ये संख्या है ना। अब इसका अपन क्या करेंगे, भाग बनाएंगे इसका, क्या करेंगे, भाग। ठीक है, अब मैं इसका भाग बना देता हूँ यहाँ पे, पहले संख्या लिख दूंगा अभी ऊपर वाली, कोस ए, ठीक है, प्लस का 1 बटे कोस ए, ठीक है, बटे का भी भाग बनाया है मैंने, भाग में बदला इसको, है ना। फिर बटे भी इधर 1/कोस ए। ठीक, अब इसको भी इंटू करूँगा, तो इंटू करूँगा तो ऊपर ये इधर वाला भाग तो ऐसा ऐसा लिख दूंगा अभी, कोस ए + 1 बटे कोस ए, इंटू किया, नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, कोस ए बटे में एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा है तो अपन आसान तरीके से इनको काट सकते हैं, है ना। तो कैसे कटेगा, कोस ए से कोस ए कट गया, ठीक है। अब कोस ए से कोस ए कट गया, तो अपने पास क्या बचा, अब अपने पास जो बचा है वो कोस ए +1 और बटे में, ये कुछ नहीं है, कटा तो ये क्या रहेगा, एक रहेगा,
ये संख्या अपनी बची है ना। अब अपन क्या करेंगे, अपना जो उत्तर है, देखो यहाँ पे क्या है, अपना जो आर एच एस है वो क्या है, साइन का वर्ग ए बटे 1 - कोस है ना। तो ये जो अपनी संख्या है कोस ए प्लस 1 है, प्लस में और इसके बटे में 1 है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये जो संख्या है अपने को ये लाना है, तो ये वाली जो संख्या है इसको अपन इसके गुणा में ऊपर नीचे लिख देंगे ना। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे है ना, इसको अपन ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये 1 - कोस ए ब्रैकेट बटे में इसकी यही संख्या सेम लिख देंगे अपन। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अपने को इसको ये लाना है बाएं पक्ष से है ना, ठीक है ना। तब अपन क्या करेंगे, इसमें अपनी प्रोसेस होगी, बीच में काय का चिन्ह है गुणा का है ना, तो दोनों का वर्ग कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो क्या आएगा इसमें आंसर। तो देखो इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, हमने एक चीज पढ़ी है, इसमें भी एक समीकरण लगेगा। देखो 1 + कोस ए है ना, 1 - कोस ए, 1 + ए है ना, 1 ये माइनस है प्लस का है ना, ठीक है ना। ये अपना है इसमें, तो इसके एक समीकरण है क्या, a + b और इसको a - b पर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या निकल के आएगा, निष्कर्ष है, तो इसका निष्कर्ष बनेगा a² - b², ठीक है। तो कुल मिला के ये अपना a हो जाएगा क्या 1, और b क्या हो जाएगा कोस, कोस² a हो जाएगा, ठीक। इसके अकॉर्डिंग इसको अपन रख देंगे, ठीक है। इसको अपन ए मान लिया, किसको माना है, एक को अपन ए मान लिया, बी किसको माना कोस² को है ना। तो कब करेंगे, पहले इसका अपन वर्ग कर लेते फिर इसको लगाएंगे, इसका वर्ग करेंगे तो कोस ए पहले वर्ग अपना कैसे होगा, इसका गुणा करेंगे तो आपस में इसका इसमें गुणा होगा, तो 1 - कोस, दोनों जगह कोस है, कोस² ए है ना, बटे में इसका इसमें गुणा होगा, तो एक का इसमें होगा तो वही संख्या आएगी 1 - कोस ए, ठीक है। यहाँ नीचे वर्ग नहीं है क्योंकि डबल संख्या नहीं है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ पे डबल संख्या इसलिए यहाँ वर्ग किया अपन ने। अब यहाँ का अपने को जो मैंने लॉजिक बताया, ये लॉजिक अपन यहाँ इसमें लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसमें यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या माना, इसका जब अपन वर्ग करें ये अपने पास संख्या मिल जाएगी अपने को, है ना। आपको पता है मैंने गुणा किसके अकॉर्डिंग किया है, इसके अकॉर्डिंग मैंने किया है, ये प्लस माइनस किया ना, ये प्लस की और ये माइनस की, तो यहाँ पे मैंने इसको ए माना था और इसको बी माना था। जब इसको अपन ने सरल किया तो ये जो दोनों पद सेम है, तो ए वर्ग होगा, ए माइनस का बी वर्ग हो गया, तो एक का एक में गुणा करें तो वही संख्या आएगी, कोस का कोस में वर्ग कर दिया, ये लिख दिया, ठीक है ना। इस सर्व समीकरण से किससे, ये a - b हो तब अपन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब अपना उत्तर देखो, अब इसमें अपने को करना क्या आगे, ये sin² a-1 - कोस है, तो नीचे की संख्या तो अपने पास मिल गई, ऊपर की संख्या को अपने को sin² लाना, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसके लिए अपन ने एक चीज पढ़ी है क्या, जो sin² a होता है प्लस कोस² a होता है, इसके बराबर क्या होता है 1 होता है। अपने को क्या चाहिए sin² चाहिए, तो sin²
वर्ग, ये तो मैं ऐसा लिख दूंगा, है ना। इस कोस वर्ग को इधर लाऊंगा मैं, तो एक तो है पहले से, ये माइनस का हो जाएगा, तो कोस वर्ग ए। यहाँ अपनी संख्या क्या है, 1 माइनस कोस ए, तो 1 माइनस, नीचे क्या है, नीचे तो अपनी संख्या सेम है, ऊपर अपने वर्ग लाना है, यह वर्ग है इसमें, है ना, ऊपर भी अपने पास वर्ग है ना। तो देखो 1 माइनस कोस वर्ग ए, इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसका बराबर है ना। जब मैं इसके बराबर लिख दूंगा तो अपना उत्तर ऊपर वाला मिल जाएगा, नीचे वाला तो सेम ही सही। तो आगे की प्रोसेस भी यह लिख देता हूँ, ठीक है ना। जब अपने इसको किया तो क्या है, 1 माइनस कॉस वर्ग ए की जगह मैंने क्या लिख दूंगा, साइन वर्ग लिख दूंगा, तो साइन वर्ग ए, ठीक। इस और इसके बटे में कोष्टक 1 माइनस कोस ए, ठीक है। यही अपने को इसमें सिद्ध करना था। देखो साइन वर्ग है माइनस कोस है, साइन वर्ग है माइनस 1 माइनस कोस है, साइन वर्ग ए बटे 1 माइनस कोस ए, ठीक है। तो अपना एल एच एस बराबर क्या आ गया, आर एच एस, आर एच एस, ठीक है। अपने को इसमें सिद्ध करना है। प्यारे भैया बहनों, यदि बोलने में किसी प्रकार के शब्दों की त्रुटि हो, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब है ना। इसकी वजह से तबीयत खराब होने के बावजूद भी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप पीछे नहीं रहे, ठीक है। जिनको 1-2 बार देखना, सूत्र याद करना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि और इसके जो सवाल बच गए वो अपन कल करेंगे, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बाद फिर इसका लेना है, ठीक है ना। ये फाइनल आंसर है इसका। कैसे आया है, आप जब परीक्षा में आए तो आपको जो बाएं पक्ष, जो दाएं पक्ष रहता है, उसको आपको देखते जाना है कि दाएं पक्ष में क्या है ना। वही चीज़ें अपने को इसमें लाना है। आखिर में जब आप करते जाएंगे तो यदि कोई संख्या जब आप लास्ट में करेंगे तो वो पक्ष तक मिल जाएगा, किस में क्या चेंज करना है। जब आप बार बार करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आने वाला। इन सवालों को आपको कम से कम 2 से 3, 4 या 5 से 6 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने मित्र को शेयर करो। धन्यवाद।